चलिए आज हम आपको बताएंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, और जितना भी आपका दिया गया है कुछ बिलियन के बारे में बताएंगे। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हमको जानना क्या है, भौतिक परिवर्तन जानना है। क्या जानना है? भौतिक परिवर्तन। यहां पर ध्यान दीजिए, एक एक बच्चा के यहाँ ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना, तब समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर बोर्ड पर सब कोई के ध्यान आ गया? अच्छा ठीक, बोर्ड पर सब कोई के ध्यान आ गया? बोली जल्दी, शुरू करें ना। चलिए देखिए, पहला है आपका कि भौतिक परिवर्तन। ठीक ना, क्या जानना है हमको? भौतिक परिवर्तन। क्या जानना है? भौतिक परिवर्तन। देखिए भौतिक परिवर्तन किसको बोलते हैं हम? तो देखिए भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जो कुछ समय के लिए बदल जाता है और पुनः अपने अवस्था में आ जाती है, तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे में बताइए, गुब्बारा, फोचका, फोचका को बताइए हम क्या करते हैं? फुलाते हैं। बताइए पहले फोचका जैसे था अब फूलने के बाद वैसा ही है कि बदल गया? बदल गया, बदल गया ना। पहले फोचका आपका एकदम पिचका हुआ था, उसको फुलाए तो फूल गया, तो पहले वाला आकृति और फूला हुआ आकृति दोनों बदल गया। बदला कि नहीं बदला? और फिर उसको हवा को निकाल देंगे, फोचका के हवा को निकाल देंगे, तो बताइए फिर पहले स्थिति में आ जाएगी? नहीं, पहले रूप में आ जाएगा। अब इसी तरह से बताइए ट्यूब, जो टायर के ट्यूब होता है, समझ लीजिए पहले, जो टायर के ट्यूब होता है, तो बताइए जब हम ट्यूब में हवा भरते हैं तो बताइए वो फूल जाता है। ठीक है, तो बताइए ये कुछ समय के लिए परिवर्तन हुआ। पहले जो है पिचका हुआ था ट्यूब, उसमें हवा भरे, फूल गया, और फिर उसको हवा को निकाल दीजिए, फिर पहले वाला रूप में आ गया कि नहीं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। आगे आपका है क्या? रासायनिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जो हमेशा के लिए बदल जाए, फिर आप पहले वाला रूप में वो नहीं आ सकता है, फिर वह पहले वाला रूप में नहीं आ सकता है, तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। अब जैसे में देखिए, कोई लकड़ी को जला दीजिए, लकड़ी को जला दीजिए, जलाने के बाद फिर उसको क्या कीजिए कि आप पहले वाला लकड़ी जैसा आ सकता है? वो एक बार जब लकड़ी जल गया, चाहे कोयला जला दीजिए, तो क्या पहले जैसा आ जाएगा? वो नहीं ना, नहीं। और मान के चलिए किसी का, जैसे मान लीजिए कागज को हम जला देते हैं। क्या जलाते हैं? किसको जलाते हैं? कागज को जलाते हैं। बताइए कागज जलाने के बाद क्या वो पहले वाला रूप में आ जाएगा? नहीं। अच्छा ये पहले बताइए, बल्ब का जलना कौन सा परिवर्तन है? बल्ब का जलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि कुछ समय के लिए जब आपका लाइट आता है ना, तो बढ़ता है, फिर लाइट कट जाता है तो नहीं बढ़ता है, पहले वाला रूप में आ जाता है। तो देखिए ये कौन परिवर्तन हो गया? क्या भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन खूब बढ़िया से समझ में आ गया कि कोई दिक्कत है? बोलिए, चलिए आप बताइए। जैसे मान लीजिए कि ईंटा का फूटना कौन सा परिवर्तन है? ईंट का फूट जाना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। यानी कि ईंटा को हम फोड़ दिए, फिर वैसे ही ईंटा लेके चलाएंगे ना। ईंटा जब एक बार टूट गया तो क्या वो पहले जैसा ईंटा आ जाएगा? तो फिर कैसे भौतिक परिवर्तन हो गया? कौन परिवर्तन हो जाएगा? चलिए, खाना का बनना है ना, जैसे में चावल जो है ना, चावल से भात बन जाता है, तो बताइए चावल से भात बनना ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि जब ये चावल से भात बन गया तो भात से फिर चावल बन सकता है? बोलो, नहीं ना। इसलिए सब्जी का बनना कौन सा परिवर्तन है? जल्दी बता दीजिए। रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो बताइए ये समझ में आ गया? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों समझ में आ गया। अब नीचे इसका कुछ डिफिनेशन दिया गया है। देखिए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या है? हाँ, अंतर है। तो देखिए इसका अंतर निम्नलिखित है। जैसे हम भौतिक परिवर्तन की बात करते हैं तो इसमें क्या है? कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। बताइए कोई नया पदार्थ बनता है भौतिक परिवर्तन में? नहीं, वही वाला फिर रूप में आ जाता है, आ जाता है नहीं। लेकिन इसमें क्या होता है? नया पदार्थ बनता है। ठीक है, और यह जो है क्या होता है? यह परिवर्तन और अस्थाई है,
आई, यह परिवर्तन अस्थाई है, यह स्थायी रूप से बदल गया तो बदल गया, ये नहीं बदलता है ना, कुछ समय के लिए बदलता है और फिर पहले वाला रूप में आ जाता है। इसमें पदार्थ के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अरे जब ये नया बनवे नहीं करेगा तो कुछ समय के लिए बताइए, इसमें कोई बदलाव द्रव्यमान नहीं होगा, लेकिन इसमें जो है ये हो सकता है। अब जैसे मैं जो थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए कि हम लकड़ी को जलाते हैं, ठीक है, लकड़ी को जलाते हैं। बताइए लकड़ी पहले आपका जो है, मान लीजिए कि एक बोटा है, बड़ा है, इतना मोटा बोटा है लकड़ी का, उसको जला दी। पहले उसको नाप लीजिए कितना भारी लग रहा है, क्या वो भारी लगेगा या नहीं लगेगा? इतना बड़ा रहेगा तो, इतना बड़ा यदि आपका रहेगा लकड़ी तो आपको भारी लगेगा या नहीं? उसको जला दो और जला के उसका जो राख बना ना, उसको भी देखिए तो टांग के, उतने भारी लगेगा? तो बताइए इसमें परिवर्तन हो जाता है कि नहीं? लेकिन इसमें परिवर्तन नहीं होगा। आगे ये बात समझ में, बोलिए इतना तक सब कोई के समझ में आया? अब हम आते हैं क्या, बिलियन में। क्या बिलियन? बिलियन हम कहते किसको हैं ये पहले जानना है। तो देखिए दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ है ना, पदार्थों के समांग मिश्रण को हम क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। ये समांग जो होता है ये क्या होता है? तो समांग के मतलब एकदम पूर्ण रूप से वो कण एक दूसरे को मिल जाएगा, समझ गया? तो इस तरह के हम क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। जैसे में हम क्या करेंगे, चीनी में पानी, पानी में चीनी, ये दोनों को मिला देंगे। बताइए पूर्ण से मिल जाएगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो बताइए कौन सा परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन है। आगे बात समझ में? आगे है कि चाहे आप नमक के भी मिला दीजिए पानी में, वो भी आपका क्या हो जाएगा? बिलियन ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिलियन हो जाएगा। अब देखिए विलायक किसको बोलते हैं? बिलाई नहीं है, क्या है? विलायक। क्या है? विलायक। तो देखिए जिस द्रव में किसी पदार्थ को घुलाया जाता है ना, तब उस द्रव को विलायक कहते हैं, यानी पानी को विलायक कहते हैं। सिंपल भाषा में इसको समझेंगे इस तरह से, जिसे किसी भी पदार्थ को घुलाने की ताकत होता है। बोलिए पानी घुला सकता है? पानी में कोई भी चीज, चीनी मिला दीजिए ना, चीनी को घुला देगा। तो एक मतलब पानी क्या है? विलायक है। क्या है? विलायक है। आ रहा है बात समझ में? और जो घुलेगा उसमें वो विलेय है। क्या है? तो बताओ चीनी क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलेय। नमक क्या हो जाएगा? विलेय। तो चलिए ये विलायक समझ में आ गया? विलायक समझ में आया कि नहीं? विलायक समझ में आया? जो किसी को घुला सकता है, किसी पदार्थ को घुला सकता है, वो आपका है विलायक। आगे है परिक्षेपण माध्यम। विलयन में विलायक के परिक्षेपण माध्यम, विलयन में विलायक परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। विलयन में जो घोल हो गया, चीनी शरबत बन गया, उसमें विलायक परिक्षेपण माध्यम कहलाएगा। विलायक को क्या कहेंगे? परिक्षेपण माध्यम कहेंगे। और इसी तरह से कोई विलयन रहेगा तो उसमें विलेय को क्या कहेंगे? है ना, कहने हैं किधर? हाँ, परिक्षेपित कहते हैं। विलयन, देखिए विलयन में विलेय के कण परिक्षेपित कण कहलाता है। कहने का मतलब है कि हम चीनी मिला दिए, एकदम बढ़िया से हम चीनी मिला दिए, और चीनी में, चीनी और पानी दोनों को मिला दिए, तो यहाँ पर जो पानी है उसको हम क्या कहेंगे? परिक्षेपण माध्यम कहेंगे। और जो आपका चीनी है वो आपका क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? चलिए ये हो गया। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। ये दोनों बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलिए हम चीनी और पानी मिला रहे हैं, ठीक? चीनी और पानी, एकदम आसान विधि समझिए। चीनी और पानी को मिला रहे हैं तो मेरा पानी हो गया विलायक और चीनी हो गया विलेय, ठीक है? जो पदार्थ किसी में घुल जाता है वो विलेय है। देखिए पहले विलेय की डिफिनेशन, जो पदार्थ द्रव में घुलकर विलयन बनाता है, द्रव में घुल जाएगा ना और वो विलयन बनाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। अब मान के चलिए पानी विलायक, चीनी विलेय हो गया। पानी विलायक, चीनी विलेय। अब दोनों मिल गया तो इस शरबत बन गया। तो इस शरबत में हम पानी को परिक्षेपण कहेंगे, परिक्षेपण माध्यम, और चीनी को क्या कहेंगे?
परिक्षेपित कण कहेंगे। आया बात समझ में आता? हाँ, और दोनों जो मिल गया शरबत वो हो गया विलयन। लिखल है ना ऊपर, जो शरबत बना वो क्या है आपका? विलयन है। पानी क्या है? विलायक है। चीनी क्या है? विलय है। और जो इस शरबत में मिला हुआ है ये विलायक पानी, पानी को परिक्षेपण माध्यम, और इसमें जो मिला हुआ है शरबत में चीनी, चीनी को परिक्षेपित कण। हो गया काम खत्म यहां तक। चलिए आगे देखिए। आगे है जलीय विलयन। किसी पदार्थ को जल में घुलाकर जो विलयन बनता है तब उसे जलीय विलयन कहते हैं। जैसे नमक, अमोनिया, क्लोराइड और कॉपर सल्फेट। जल में सब के मिला दो, ये सब क्या बन गया? जलीय विलयन। नाम है जलीय विलयन, मतलब जल में विलयन। वो जल में मिलाना है खाली, बाकी दूसरा चीज में नहीं मिलाना है। आगे बात समझिए। जल में केवल मिला दीजिए, जलीय विलयन हो गया। और जल के छोड़ के कुछ में भी, कुछ भी, कोई भी चीज में मिला दीजिए, खाली जल नहीं होना चाहिए, तो क्या हुआ? अजलीय विलयन हो गया। आगे बात समझ में? मतलब जल में नहीं मिलाना है अब आपको। जल में मिला दोगे जलीय विलयन होगा। और जो विलयन बनेगा वो तो जानवे करते हो कि विलयन हो ही गया, वो है ना, विलयन हो गया। लेकिन जल के छोड़ा के कुछ में दूसरा चीज में मिला दो, अजलीय विलयन हो गया। तो चलिए अजलीय विलयन भी क्लियर। आगे है वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन पूर्णतः समांग होता है। इसमें विलय के कण विलाय के कण के मध्य स्थित होता है, तब ऐसे विलयन को वास्तविक विलयन कहते हैं। इसका मतलब ही हुआ कि वास्तविक विलयन जो है, यानी कि ये जो है सबसे पहली बात की पूर्ण समांग होता है, मतलब कोई कण किसी को दिखाई उसमें नहीं देता है। पानी में हम चीनी को मिला दिए, चीनी हमको उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। वो चीनी कहाँ गया? तो जानते हो चीनी कहाँ गया? तो चीनी गया विलायक के कण के मध्य में। विलायक जो है उसी में घुस गया, कण के मध्य में घुस गया, है ना। मतलब चीनी आपको दिखाई नहीं देता है। बात के लिए चीनी दिखाई आपको नहीं देता है, तो ऐसे विलयन को क्या कहेंगे? वास्तविक विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? वास्तविक विलयन कहेंगे। ठीक। विलयन के प्रकार, अति प्रमुख गुण। ठीक है, तो अब देखिए विलयन के हम प्रमुख गुण की बात करते हैं। तो विलयन के देखिए प्रमुख गुण क्या होता है। देखिए विलयन स्वच्छ एवं पारदर्शी होता है। उदाहरण के लिए नमक और जल में विलयन स्वच्छ पारदर्शी होता है। पारदर्शी होता है मतलब आर पर दिखाई देगा। नमक और पानी, चाहे चीनी और नमक दोनों को मिला दो और एकदम पूर्ण रूप से मिला दो, आर पर दिखाई देगा। बाल्टी में रखिए उसको, और बाल्टी में कोई भी कण, गोली चाहे कुछ भी रखिए, आपको ऊपर से दिखाई दे देगा। गोली दिखाई दे देगा क्योंकि आर पर दिखाई देगा, पारदर्शी होता है। ठीक है। विलयन के कुछ समय अस्तित्व छोड़ देने पर भी विलयन के कण नीचे नहीं बैठते। आप विलयन को बहुत देर तक, कुछ समय तक भी छोड़ दोगे तो उसका जो भी है पेंदी में कोई चीज बैठने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यह पूर्ण रूप से मिल जाता है। तो अंदर में बैठेगा क्या? ऐसा हो सकता है कि मिट्टी चाहे बालू उसमें मिला दिए, कुछ समय के बाद देखोगे तो बालू क्या होगा? नीचे पेंदी में जाके बैठ जाएगा। लेकिन चीनी पूर्ण रूप से घुल गया है, तो बैठे कहां से? तो इसलिए इसका गुण यही है कि ये अस्थिर छोड़ भी दीजिएगा तो उसका विलय की मात्रा जो है अंदर नीचे जाकर बैठेगा नहीं। समझ गए? विलयन समांग होता है, अर्थात विलयन के सभी भाग में संगठन ही एक ही होता है। विलयन एकदम समांग होता है, पूर्ण रूप से दम सब मिल जाता है। समझ गए? ये सब क्या है इसकी। विलयन के अवयव को छानकर पृथक नहीं किया जा सकता। अगर तुम चाहते हो कि चीनी के हम घोर दिए पानी में और एक छन्ना पत्र ले और चीनी को छान के अलग कर दे, बोलो ऐसा पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण रूप से कण उसका मिला हुआ। तो ये इसका मेन क्या है? विलयन के प्रमुख गुण है। समझ गए? अब विलयन के प्रकार के बात करते हैं। विलयन के प्रकार के बात करते हैं तो विलयन जो है देखिए निम्नलिखित प्रकार के यहां पर दिया गया है, होते हैं। पहला होते हैं असंतृप्त विलयन और दूसरा होते हैं संतृप्त विलयन। तुम्हारा ध्यान किधर है? तो ध्यान दो, यहां वहां मत रखिए। ठीक। देखिए पहले हमको क्या जानना है। जैसे मान लीजिए एक आपका हो गया क्या, यहां पर ABCD दिले हैं, यहाँ 1 2 दिले हैं, यहाँ B दे दीजिए। हाँ यह बढ़िया है। देखिए पहले हमको जानना क्या है। असंतृप्त विलयन, किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें ऐसे विलयन को
कहाँ गया? हाँ, विलेय की और अधिक मात्रा उस पर घुलाई जा सकती है, तब ऐसे ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे ध्यान से सुनिएगा बढ़िया से। चलिए पानी ले लिए हम, पानी में चीनी डाले चुटकी भर, उसको घोल दिए। बोलिए अभी और चीनी उसमें डलाएगा? बोलिए जल्दी। अभी चीनी और घुलेगा? चलिए फिर चीनी डाले, फिर पूर्ण रूप से घुल गया। बोलो अभी और चीनी डलाएगा? हाँ, यानी कि अभी जब डला रहा है चीनी, उसमें घुल रहा है, तो असंतृप्त विलयन है। लेकिन जिस समय ऐसा एक कंडीशन आएगा कि चीनी घुलना बंद हो जाएगा, तो वो कंडीशन में कहेगा संतृप्त विलयन। आगे बात समझ में? इस समझ में आया? जिस समय घुल नहीं रहा है, घुलते जा रहा है, घुलते जा रहा है, घुलते जा रहा है, असंतृप्त असंतृप्त, डाल रहे हैं, एक ऐसा कंडीशन आया कि अब घुलना बंद हो गया, तो आपका हो जाएगा संतृप्त। देखिए संतृप्त में किसी निश्चित ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा है ना घुल सकती है, तब उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब जिस समय देखिए यहां पर तो घुल ही रहा है, ये घुल रहा है तो संतृप्त हो रहा है, लेकिन आगे जाते जाते ये क्या हो जाएगा? घुलना बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो बताइए क्या कहलाएगा? समझ गए? बोलिए यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत ना? चलिए तो दिक्कत नहीं है तो